बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और आज हम ऑन पैसिव फ्रेंडली टॉक के दूसरे शो के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ हैं एज यूजुअल नीरज दलवी जी फ्रॉम इंडिया एंड गुरसमिंदर जी। हेलो गुरसमिंदर जी, हेलो नीरज जी। और मेरे साथ हैं। और आज का शो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। सरप्राइज एक नहीं, दो गेस्ट हैं और ये बहुत जल्द हम इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं। अगर बात की जाए मिस्टर ऐश मुफारे की अपडेट्स के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुरसमिंदर डिलन जी को कि बहुत जल्द वो कनाडा में एक ऑन पैसिव के हवाले से एक इवेंट करने जा रहे हैं और उसके उसके बारे में उनसे बात करेंगे, उनसे तफसीलात जानेंगे। और उसके अलावा मैं नीरज दलवी जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशंस नीरज जी, आपने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि आपका इसका मोटिव क्या है, आप इसमें क्या आपका प्लान क्या है इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे ओवर टू गुरसमिंदर जी। पहले गुरसमिंदर जी से स्टार्ट करते हैं। गुरसमिंदर जी। ओके ओके थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम है सभी का इस फ्रेंडली टॉक शो में। तो जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, फ्रेंडली है, कुछ फॉर्मल नहीं है। कुछ भी हमारे दिमाग में जब आता है तो वही बात हो रही है, कुछ तैयारी नहीं है, सब कुछ रैंडमली हो रहा है यहाँ पे। एंड लास्ट टाइम भी हमने किया था, अच्छी शुरुआत थी, बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे उसके, और इससे एक्साइटेड होके तो जैसे वसीम ने बताया है कि इस बार एक गेस्ट नहीं है, दो गेस्ट हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा टाइम टू टाइम। बट यस, लास्ट एक जो वीक रहा है विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन पैसिव, बहुत अच्छा एक अपडेट्स आई हैं मिस्टर ऐश के द्वारा भी, जो उन्होंने हमें बताया है सारा कुछ। आई थिंक सबको मालूम है, हमें उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट यस, एक्साइटमेंट बहुत है मार्केट में। मंथ ऑफ सितंबर चल रहा है, हमें मालूम है, और हम लोग इसमें बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन गए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा हमें एज ए फाउंडर, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है। बट ये ऐसा एक इवेंट हो रहा है कनाडा में। मिस्टर हमारे इंजीनियर है माइकल, वो वहाँ पे, वो कैलगरी में है। तो वो वहाँ पे इवेंट कर रहे हैं और हम लोगों को इनवाइट किया है। बहुत अच्छा इवेंट है बेसिकली। वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वहाँ के कैलगरी के मेयर आ रहे हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट 10 तारीख को है, 10 सितंबर को है वो इवेंट। तो मैंने भी यहाँ से जाना है, कुछ फाउंडर्स हमारे ऑलरेडी यहाँ से वैनकूवर से गए हुए हैं, कुछ मेरे साथ जाएंगे। सो लेट्स सी, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा एंजॉय होगा। बट यस हाँ, वो सारे हमारे जितने भी ऑन पैसिव के कॉर्पोरेट यूट्यूब चैनल्स जो हमारे साथ लिंक्ड हैं, उनके ऊपर वो रिले भी होने वाला है। मिस्टर ऐश भी आएंगे वहाँ पे, वर्चुअली, नॉट पर्सनली वहाँ पे। तो वो आएंगे, तो देखते हैं, अच्छा इवेंट होने की उम्मीद है। तो होपफुली वो वॉच करेंगे। बट यस, जो जो एक्साइटमेंट है वो जारी रहेगी, आने वाले अभी बातें भी करेंगे। सो ओवर टू यू नीरज। थैंक यू गुरसमिंदर जी। तो हमारा सेकंड एपिसोड तो यहाँ पे तो सितंबर बहुत एक्साइटिंग है, जैसे आपने बोला कि बहुत कुछ होने वाला है ऑलरेडी। जो 1 तारीख को अपडेट्स थे बहुत एक्साइटिंग थे, और डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे वो अपडेट्स के बारे में। और वासिम जी थैंक यू। हाँ, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत कुछ वीडियोस देखता हूँ, मेंटोर्स को सुनता हूँ, और समाउ मेरे को लगता है कि वो नॉलेज मेरे पास सिर्फ नहीं होना चाहिए, मेरे को स्प्रेड करना चाहिए। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वही मोटिव है कि जो नॉलेज है वो अपनी तरफ सिर्फ मत रखिए, स्प्रेड कीजिए, तो यही मोटिव है। तो आई थिंक आपने भी कुछ नया वेंचर चालू किया है, उसके बारे में बताएंगे वासिम जी? थैंक यू वेरी मच नीरज जी, और मेरी बेस्ट विशेस है आपके यूट्यूब चैनल के लिए। और गुरसमिंदर जी, आपका जो इवेंट आने वाला है उसकी कामयाबी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट हो। और उसका मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम वर्चुअली भी आई होप हम देख पाएंगे वो इवेंट। और बाकी है कि जी बिल्कुल, एक्चुअली हमारी कोशिश ये होती है, हम ऑन पैसिव के लिए किसी ना किसी हवाले से अपने अपने एंड पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम करते हैं। जैसे कि गुरसमिंदर जी ने बात की, वो इवेंट पर जा रहे हैं वैनकूवर से कैलगरी में। कैलगरी में हो रहा है सर, कैलगरी में जा रहे हैं। और
और आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, और इसी तरह हमने एक ये फ्रेंडली ऑन पैसिव फ्रेंडली टॉक शो स्टार्ट किया। तो मेरे जहन में एक बात और कई दफा आती थी कि लैंग्वेज बैरियर्स। तो होता था कि हमारी जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की पट्टी है, नेपाल भी उसमें आ जाता है, वो उर्दू हिंदी समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझते। तो हम अक्सर जो हम टॉक शो देखते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा शो स्टार्ट किया जाए जो इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करे। तो इसमें मैं 3 लैंग्वेज, इसमें सरप्राइज होस्ट हैं, सरप्राइज गेस्ट होंगे। हर दफा आपको होस्ट डिफरेंट नजर आएंगे, गेस्ट डिफरेंट नजर आएंगे। और मजेदार बात, ये कोई प्लानिंग नहीं है। तो उसमें ये होता है कि मैं लैंग्वेज वाइज किसी भी कंट्री से होस्ट को मैं बात करता हूँ, वो अपने गेस्ट खुद ही अरेंज करते हैं जो जो उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। एक होस्ट इंग्लिश में बात करता है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज उर्दू हिंदी होती है जो कि हमारे इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, पाकिस्तान में समझी जाती है। और पंजाबी लैंग्वेज भी होगी, इसमें बंगाली लैंग्वेज भी आएगी। तो जो पहला शो था मेरा, इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो आपको पता है कि जब भी बहुत सारे गेस्ट को जब इकट्ठा करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है, टाइमिंग के इशू होते हैं, किसी का इंटरनेट का इशू होता है। ऐसी ही हमारी एक जमाइका की होस्ट थी, रोज बेरीफे, मिस रोज बेरीफे, उनका इंटरनेट का इशू आ गया। तो एक गेस्ट थी वहां पर जो सिर्फ बैकएंड पे थी, जो वॉच कर रही थी। तो उनको वो जमैका लैंग्वेज बोलती थी, उनको हमने सरप्राइजिंगली उन्हें ऑफर की कि आप होस्ट बने, और उनके साथ काफी अच्छा होस्ट हो गया। तो वो जो हमारी जो कैप्शन था कि सरप्राइज होस्ट सरप्राइज गेस्ट, वो सही साबित हो गया। तो ये मेरा मोटिव था कि लैंग्वेज बैरियर को खत्म किया जाए। और नेक्स्ट हमारी जो मिस्टर ऐश मुफारे ने जो लास्ट एक वसीम, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बात मैं बताता हूँ, मुझे याद है कि जो यूट्यूब चैनल की बात चल रही है, तो जब मिस्टर ऐश ने थोड़े महीने पहले कुछ हो रहा था, बोला था कि यूट्यूब पे यस आप लोग सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे यहाँ पे भी कजन थे और सब, वो कहते हैं हाँ आप भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। मैं कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, कभी ऐसा किया तो नहीं था, पहली बार कर रहे थे। मैं गया यूट्यूब, मैंने जब अपने ईमेल वगैरह भरी तो वो मुझे दिखा रहा है कि आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरी ईमेल के साथ। मैंने कहा ये कौन सा चैनल, मैंने तो कभी बनाया नहीं। तो मैंने जब सर्च किया तो देखा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 2011 से बना हुआ है और मुझे मालूम भी नहीं, एंड पता नहीं मुझे भूल गया या बना के या जो भी है। और उसमें 2 लोग थे सब्सक्राइबर, वैसे पता नहीं कहाँ से आगे वो ओके। तो वहां पे फिर मैंने देखा तो चलो बनाया, तो चलो आज तो चलो उसमें काफी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लोग सुनते हैं देखते हैं। बट या ऐसी ऐसी कई बार चीजें जो भूल जाते हैं हम एक्चुअली में, बट कई बार काम आ जाती हैं कि अब मालूम चलता है कि कई बार वो जो आता है पता चलता है कि ये तो 10 साल हो गए मेरे यूट्यूब चैनल को बनाए हुए। तो ऐसे होती है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये। और इन छोटी बातों में एक और बात मुझे अभी याद आ गई, शायद वो भी हमें अभी कर लेनी चाहिए इससे पहले कि हमारे गेस्ट हमारे पास हैं, कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये वासिम ने पिछले हमें बताया था टॉक शो में कि ये जो आप हमारे बैकग्राउंड के पीछे बैकग्राउंड लगी देख रही हैं ऑरेंज कलर की, ये एक्चुअल में रियल है, और इन्हें ये पिक्चर मिस्टर वासिम ने ही खींची है। और ये रियल ये सूरज है बेसिकली, अगर हम इसको थोड़ा सा आई थिंक इधर करके दिखाएंगे, ये रियल सूरज है और रियल पिक्चर खींची गई है मिस्टर वासिम के द्वारा। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, तो किसी ने फोटो खिंचवानी हुई तो हमें वासिम के पास जाना पड़ेगा लगता है। तो अच्छी फोटो खींचते हैं, तो वही हमारे ये बैकग्राउंड का एक वो बन गया है, विच इज वेरी गुड। वसीम आपने बहुत अच्छे टाइमिंग पे वो क्लिक किया है। ओके, सो थैंक यू फॉर योर स्किल्स, हम ये कह सकते हैं। यस, ओवर टू यू। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली ये बात नहीं है मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, बट बल्कि समटाइम में होता है एक नाइस क्लिक हो जाता है जो आपको भी नहीं पता होता है कैसा होगा। तो मेरी आदत है कि रैंडमली मैं पिक्चर्स लेता रहता हूँ। समटाइम में होता है कि अच्छी पिक्चर्स आ जाती है, तो मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी और मेरे से बैकग्राउंड में, तो ये एक किस्म का मेरे जहन में जो बात थी कि ये ऑन पैसिव का सूरज है जो कि उभर रहा है, और बहुत जल्द यहाँ पर पूरी दुनिया में इसकी रोशनी फैल जाएगी। तो मेरा मोटिव ये है कि जो कि हम अक्सर बात भी करते हैं। और बाकी यूट्यूब की बात की आपने, तो बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ जस्ट एग्जेजरेट करके चीज़ों को सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो मेरी बस लोगों से रिक्वेस्ट है जो फाउंडर्स हैं कि आप मिस्टर ऐश मुफारे के वेबिनार को मिस मत किया करें,
और लास्ट जो वेबिनार था बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक डेट भी दी। और मज़ेदार बात यह है कि गुरस्मिंदर जी, लास्ट टाइम मिस्टर एज मुफारा ने एक, अगर मैं नाम नहीं ले जाऊंगा, वैसे तो ये न्यूज़ अब पब्लिक हो गई है, कि एक स्पॉन्सर की बात की थी कि, और इसके बारे में बताया था और कहा था कि इसको पब्लिक ना किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स बहन भाइयों ने वो वीडियो बना दी, और इससे ज़्यादा फनी बात ये हुई, एक यूट्यूबर ने तो वीडियो बना दी, उन्हें बाद में किसी ने कहा आपको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। उन्होंने शाम को एक और वीडियो बनाई कि सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें ये कि ये बात आपने एक पब्लिक किसी को बतानी नहीं है। तो पब्लिकली यानी 2 वीडियो बना ली। या बेसिकली इतनी एक्साइटमेंट है ना ऑन पैसी को लेके, तो एक बार मिस्टर ऐश ने फोन भी किया था, तो बताया उन्होंने कि ये वायरल होने वाली है ऑन पैसी, सारी दुनिया में वायरल होने वाली है, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, समथिंग न्यू हो रहा है। तो लोगों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वो मतलब कि कुछ भी करेंगे ऑन पैसिव के लिए ना। तो एक्साइटमेंट में ऐसी चीज निकलती है। जैसे आज ही क्या हुआ कि जब मिस्टर ऐश ने वो जो खिलजी टाइम में जो हमारा आर्टिकल आए हैं, हमारी सारी उसमें उन्होंने कवर किया है, दिया है वहां पे। तो हमारे एक मे भी यूट्यूबर है आई थिंक, तो उसने वो वहां पे सर्च करते दिखाया है सारा कुछ। मैं सर्च कर रहा हूँ, लोगों ने उसकी वीडियो भी देखी होगी, तो कि सर्च कर रहा हूँ ऑन पैसिव को, और उसके बाद वो खिलजी टाइम का वो निकल के आया सारा कुछ वो। तो ये मिस्टर ऐश ने मुझे और नीरज को, मैं भी किसी और को भी शायद भेजी होगी लीडर्स को, कि देखो अब लोगों को ये नहीं मालूम कि एक्चुअल ऐश के पास सारा डाटा ट्रैक रहता है बेसिकली, कि कहाँ से ऑन पैसिव कोई सर्च कर रहा है, कौन से क्या कर रहा है। तो इसीलिए वो इतने एक्साइटेड रहते हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग ऑन पैसिव को ट्रैक कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो वो डाटा तो उनके पास पड़ा हुआ है, हमारे पास तो चलो नहीं है, उनके पास सारा पड़ा हुआ है कि वर्ल्ड में कितने सारे दुनिया के हजारों हजारों लाखों लाखों लोग हैं जो कि ऑन पैसिव को एक्चुअल सर्च कर रहे हैं वो चीज। तो बहुत एक्साइटमेंट वाली एक बात है ऑन पैसिव के लिए, इसीलिए वो ऐश कहते हैं कि ये वायरल होने वाली है। एक बार मतलब कि कुछ भी यहाँ पे हुआ तो बस बहुत कुछ वायरल होगा जी। और उसके ऊपर मैं ऐड करूंगा, जो वीडियो हमें भेजी गई थी लीडर्स को, उसमें वो एक क्लिपिंग था जहां पे वो, यानी आई थिंक फादर है, वो टाइप कर रहे हैं कि खलीज टाइम्स ऑन पैसिव, और बाद में अब उनको दिख रहा है और उनका बच्चा भी वो देख रहा है और उनका आवाज आ रहा है, वाह, यानी वो भी देख रहा है। यानी बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है ऑन पैसिव में। लेकिन हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे आई थिंक हम हमारे गेस्ट को ला सकते हैं अभी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आज के जो हमारे पहली गेस्ट है हमारी, एक प्राउड फाउंडर लेडी है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। आप उन्हें काफ़ी वीडियोस में देख चुके हैं, उन्होंने इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए। रिसेंटली उन्होंने नीरज दलवी जी का भी इंटरव्यू लिया, और इससे पहले कोरिन मैम का लिया, जो कि स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक है। तो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए इनवाइट करना चाहूँगा आयशा आसिम साहिबा। आयशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब। जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? गुरस्मिंदर साहब, नीरज साहब, आप लोग सब? अल्लाह का वेलकम वेलकम आयशा, एंड हम लोग बहुत अच्छे हैं एंड गुड टू सी यू हियर, एंड आपसे बातचीत करेंगे डेफिनेटली। वी आर सो एक्साइटेड कि आप लोग आप यहाँ पे इट्स एन ऑनर फॉर मी सर, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों की बातें सुन के, और एक बिल्कुल नया एक्साइटमेंट है एयर में पूरा। वी आर ऑल फायर्ड अप, एंड कल से तो बस कल 1-2 दिन से तो ऐसा है कि जैसे आई थिंक वी आर जस्ट लिविंग अ न्यू लाइफ, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप इन शॉर्ट बताइए अपने ऑन पैसिव के जर्नी के बारे में थोड़ा सा। आप कहाँ से, पाकिस्तान में आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम कराची, एंड अभी प्रेजेंटली आई एम हाउसवाइफ। वैसे प्रीवियसली मैंने जो है जो मतलब मेरी बेसिक एजुकेशन इट वाज फ्रॉम सऊदी अरब। आई डिड माय कॉलेज देयर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी से मैंने फाइनेंस में एमबीए किया, एंड आफ्टर दैट मैंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब भी की है एज अ अकाउंट्स मैनेजर। तो आई वाज इनटू दिस फाइनेंस फील्ड, एंड बिकॉज ये मेरा मेजर था।
and after that I wanted to pursue my career as in a finance industry sort of thing, but कुछ हालात ऐसे होते हैं कि after marriage बहुत सारी चीजें आप pursue नहीं कर पाते हैं. So it was always my ambition to do something and to do something different. So after I can say कि काफी अरसे बाद, but I am very much fortunate that I got to know about this company. And from day one I knew, because I studied it well, and मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैंने सुना ज़रूर इसके बारे में, but मैंने ये नहीं किया कि मैंने सुना और फौरन मैंने इसके लिए जो है मैं इसकी फाउंडर बन गई. बट फर्स्टली आई स्टडीड इट. मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया, देखा, वेबिनार्स अटेंड किए, एंड देन आई जस्ट न्यू इट कि आई हैव टू डू दिस. तो उसके बाद से इट्स quite I am very much proud, and it's a very समझे आप जबरदस्त जर्नी है मेरी जब तक चल रही है. और अब जो है अब तो और भी नए नए ख्वाब है साथ में इस जर्नी के साथ साथ. तो बस that's it. ग्रेट. ओवर टू गुरस्मिंदर जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस, बिल्कुल. बहुत एक्साइटमेंट की वाली जर्नी हम सबके लिए. तो अच्छा है कि हम अलग अलग देशों से अलग अलग फाउंडर जब सब मिलके काम करेंगे तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी. जस्ट मैं अपने दूसरे गेस्ट को बुलाने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा आयशा से. इन्होंने कुछ अभी बताया था कि इन्होंने कुछ रिसेंटली अपनी फैमिलीज को बताया कि मैं ऑन पैसिव करूँ, तो उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, हम सबको अच्छा लगेगा. जी. थिंग वाज के पहले आप कोई चीज खुद परस्यू करते हैं तो थोड़ा सा कि बिकॉज आई वाज नॉट इन दिस नेटवर्किंग टाइप ऑफ सिस्टम, एंड आई एम नॉट अ टैकी पर्सन. तो मैंने जब ये चीज स्टडी की एंड इन चीजों को देखा तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और आई कैन अंडरस्टैंड इट वेल. तो मैंने सोचा कि आई कैन डू दिस. तो फिर आई थॉट कि मैंने फैमिली में बताना है एंड आई हैव टू. बट मैं कभी भी कोई चीज जो है जब तक कोई राइट टाइम नहीं होता तो आई डोंट वांट टू रिवील इट. तो बिकॉज वो चीज अपनी फिर है ना, अपनी एक जो उसकी एक समझे एक चार्म है ना, वो खो देती है. तो आई थॉट कि इसके लिए राइट टाइम होना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी से समथिंग तो इट शुड हैव सम वेटेज. तो आप अपने वेटेज के लिए, अपनी जो बात के लिए, उसको बनवाने के लिए आपके पास राइट टाइम होना चाहिए. तो अभी हालांकि इट इज टू लेट, आई थिंक इट्स टू लेट, बट नेवर नेवर वो कहते हैं ना कि नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. तो मैंने अभी सोचा कि जब मैंने अभी ये देखा कि इट्स मतलब अब ये जो है एक इट्स लॉन्च्ड इन दुबई एंड इतनी जबरदस्त जो है न्यूज आ गई है हमारे पास अभी, एंड आगे भी अच्छी अच्छी न्यूज आने वाली है इंशाल्लाह. तो मैंने ये अपने हस्बैंड को ये चीज डायरेक्टली बता दी, बिकॉज आई वाज हेजिटेंट पहले, बट मैंने कहा नहीं, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ गुड कंपनी, सच अ बिग थिंग, कि मतलब अब आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन नाउ. तो तो मैंने उनको कहा कि आई वांट टू टेल यू दिस एंड यू हैव टू डू दिस आल्सो विद मी. तो ही जस्ट एग्रीड. मतलब इट वाज नथिंग लाइक, मतलब एक समझे कि जिस चीज को मैं इतने अरसे से सोच रही थी कि मैं कहूँ या ना कहूँ, इट वाज लाइक जस्ट समझे क्लिक, एक क्लिक के साथ वो मान गए एंड ही सेड कि ओके सही है, अब मैं भी यही कर लेता हूँ, इट्स वेरी गुड, इट्स अ गुड कंपनी. और उन्होंने बस उसको थोड़ा सा देखा, पढ़ा, और ही सेड यस ओके. तो आई वाज सो हैप्पी. ऐसे ही ऑन पैसिव वायरल होने वाली है सब घरों में, क्योंकि अभी बहुत सारे फाउंडर हैं जिन्होंने अपने घर में नहीं बताया. वैसे बहुत बहुत सारे फाउंडर हैं, तो देखिए कितने कितने और यहाँ पे लोग आने वाले हैं. एनीवेज, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन, आपने बहुत अच्छा बताया. तो अभी हमारे दूसरे गेस्ट का टाइम हो चुका है आने का. एंड बेसिकली यस, it was great to talk to you and to Neeraj sir also, and Wassim साहब आपसे भी, and thank you to invite me here. I'm really, it's my वेलकम. बने रहिए, यहीं पे बने रहिए, अभी और भी बातें करेंगे, बट हम दूसरे गेस्ट को लेके आते हैं यहाँ पे. एंड दूसरे गेस्ट को आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं, इंडिया से ही हैं ये, एंड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये पहले कनाडा में भी थे, एंड ही इज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंगर भी हैं, ये एक्टर भी हैं, इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी है इनकी.
एंड बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये कनाडा से फिर इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। नाउ गेस व्हाट, ही इज एन एमएलए, इज ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, पंजाब गवर्नमेंट में वो एमएलए हैं। आई थिंक सब जान गए। उनका नाम है मिस्टर देव मान, जो कि बहुत अच्छे एक एमएलए भी साबित हो रहे हैं पंजाब में। एंड मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग वहीं से ये एमएलए हैं। तो वेलकम मिस्टर देवमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑन पैसिव के इस फ्रेंडली टॉक शो में। आइए प्लीज। वेलकम सर। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बहुत अच्छा लग रहा है जी आपसे सबसे बात करके। मिस्टर गुरस्मिंदर ढिल्लों साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारा एक परिवार है। हम लोग बहुत पुराने समय से जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और वसीम साहब और नीरज जी को मैं मिला हूँ ऑलरेडी हैदराबाद में। तो ऐसा है कि लाइफ जो है ये संघर्ष का नाम जो है, जिंदगी है, संघर्ष में से जिंदगी निकलती है। मैं एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ। पंजाब एक हमारे इंडिया में हमारी स्टेट है, उसमें जिला पटियाला है मेरा। उसके पटियाला जिला के पास गांव है फतेहपुर राजपूता। तो वहां मैं पैदा हुआ। तो बहुत गरीबी थी, लेकिन मन में एक तमन्ना थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ। तो मैंने स्ट्रगल शुरू किया। तो हाई स्कूल के बाद मैंने जैसे सेकेंडरी में क्लास 1-2 में एडमिशन लिया हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज है पटियाला में। तो सफर शुरू किया। तो संघर्ष चलता रहा और बहुत संगीत के बारे में जानते रहे, रियाज करते रहे। तो मन में था कि कोई दिन आएगा कि हमें भी कोई जानेगा। कि इतनी गरीबी थी कि साइकिल पे घूमते थे, ना चाय के लिए पैसे होते थे, ना खाने के लिए पैसे होते थे। बस ऐसा लगता था कि कभी भगवान हमारे सर पे हाथ रखेगा कि कभी हमारी जिंदगी में भी कुछ आएगा ऐसा। लेकिन समय जो होता है बड़ा बलवान होता है, वक्त सबसे बड़ी चीज है। और जो मैं एक इंटरव्यू मैंने सुना आमिर खान साहब जो हमारे एक्टर हैं, उनको एक पत्रकार ने सवाल किया कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है। तो उन्होंने बोला जी कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज जुबान है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपको रंग से राजा बना देगी, अगर आप इसका बुरा इस्तेमाल करोगे आपको राजा से रंग बना देगी। तो मैंने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया, एज एक्टर काम किया, एज ए सिंगर काम किया, बॉम्बे गया, संघर्ष किया। तो इन बिटवीन कनाडा आ गए, कनाडा में सेटल हो गया, एज ए रेडियो होस्ट काम किया, एज ए मीडिया में काम किया, एज ए समाज सेवी काम किया। तो एडमिंटन शहर है कनाडा में। तो सारा कुछ चलता गया। ऐसा लगा कि जिंदगी अब थोड़ा सा पटड़ी पे आ रही है। लेकिन इन बिटवीन कुछ ऐसे हालात बने कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन देश के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो जिस मिट्टी से, सरजमीन से मैं पैदा हुआ हूँ, पंजाब से, तो मैंने सोचा, फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा पंजाब और मैं पंजाब जाकर के अपने लोगों के लिए कुछ करूंगा। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो भी हमारा रूल है, हमारी सरकार है पंजाब में, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उनको मैं अक्सर सुनता था, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो पंजाब में आए, संघर्ष शुरू किया। कोई नहीं जानता था, अपनी वही जुबान का इस्तेमाल किया। बाबा बुल्ले शाह का कलाम बोलते थे, अल्फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ, कि भगवान एक है, इसने हमारे अंदर एक जाग लगा रखा है, आत्मा बिठा रखी है, अगर सच पे पैरा दोगे। मैं अक्सर बोलता हूँ कि बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जीदे पल्ले सच, कोठे चढ़ के नाच। तो हमने सच पे पहरा दिया, तो पॉलिटिक्स में आ गए। 2017 में मुझे टिकट दिया गया। हम लोग लड़ाई लड़े लेकिन हार गए, तो लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा। इन बिटवीन मेरे दोस्त गुरस्मिंदर जी, हम अक्सर बात करते रहते थे, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। मैं ये कह लूं कि शरीर दो है, आत्मा एक है हमारी। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो कैसे चल रही है जिंदगी। तो मैंने बोला संघर्ष बहुत है, हार गए हैं, लेकिन अकेले पड़ गए। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, उसको पढ़िए और मुझे कॉल करिए। तो मैंने मैसेज पढ़ा, तो मैंने राइट वे इनको व्हाट्सएप पे कॉल किया। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके ऑन पैसिव नाम की कंपनी आ रही है, आप इसमें
फाउंडर मेंबर बनिए, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, तो मैंने 10 सेकंड में फैसला किया कि ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। मैंने ज्वाइन किया। देवमान जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मिस्टर देवमान आई थिंक मेरी सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट रही, यानी कि सेकंड्स में, मतलब कि अगर किसी आदमी को ज्वाइन कराना है तो ही इज लाइक ये वो है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी हुई, मैंने बोला करा। जैसे इन्होंने बोला कि 10 सेकंड लगे होंगे इनको रिक्रूटमेंट करने में, मैंने सारे वाह, देवमान को इतना, मतलब कि बहुत आसानी से, मतलब कि आगे। और चलो भगवान की कृपा से, चलो इन्होंने भी मेहनत की, काफी अच्छी टीम है इनकी भी, एंड सो ऐसे इनकी ज्वाइनिंग हुई। तो बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे आपकी बातें सुनकर। डेफिनेटली मेहनत हमें करनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि जुबान मतलब कि जो है तो वो ही सब कुछ है बेसिकली। अगर हम जैसे मिस्टर ऐश भी बोलते हैं बहुत बार कि जो कंटेंट है बेसिकली, ये भी कंटेंट है बेसिकली जो हम बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं और हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, हम उसके दिमाग में घुस सकते हैं बेसिकली, हम ये कहें तो दैट मीन्स कि हम सही बोल रहे हैं। ऐसा लगा। तो मिस्टर ऐश का भी यही है कि हम अगर सोशल मीडिया पे हों, यूट्यूब पे हों, कहीं पे भी हों, कुछ किसी भी फील्ड पे हों, अगर हम कुछ सही बोल रहे हैं और दूसरा आदमी उससे इंस्पायर हो रहा है, दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग गुड। फिर ऐसा होता है। तो आई थिंक देवमान जी, आपने तो बहुत अभी तो संघर्ष किया, अभी आप चलो वो संघर्ष के उस टॉप पे पहुंच गए। जैसे मिस्टर ऐश बात करते हैं कि ऑन द टॉप 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 टॉप, तो इनकी संघर्ष भरी जिंदगी भी ऐसी रही है कि टॉप टॉप पे जाते जा रहे हैं। और हमें बहुत प्राउड है कि हमारा एक फ्रेंड कहाँ से उठ के और कहाँ से जाके आज गवर्नमेंट में बैठा, तो ये बहुत अच्छा एक बात है। बट यस, ये भी इतने डेडिकेटेड हैं ऑन पैसिव के कि पता नहीं कितनी कितनी बार हमारी बातें होती रहती हैं ऑन पैसिव के बारे में। मैं इनसे पूछता था तो सरकार कैसे चल रही है, और ये मुझसे पूछ रहे थे ऑन पैसिव कैसे चल रही है। तो मतलब ये देखो, मतलब कितना अच्छा एक माहौल है सारा का सारा ना। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये पॉलिटिक्स में होते हुए भी इनका हमेशा ये रहता है कि अगर हम हैं ऑन पैसिव, हमारे साथ है, इतनी टेक्नोलॉजीज बिल्ड हो रही हैं, तो हम समाज के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे बीच में अक्सर ये डिस्कशन होती रहती है कि वंस ऑन पैसिव लॉन्च्ड है और सारे एप्पल्स जो भी हम सोचते हैं आने के, और सारा कुछ हमारे पास होगा, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, तो हमने अपने 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 समाज को कैसे अपलिफ्ट करना है। तो बड़ा अच्छा एक हमारे बीच में कन्वर्सेशन होती रहती है। सो वी आर सो प्राउड कि हम लोग आपसे। ओवर टू यू नीरज, एंड आप अगर कोई क्वेश्चन देवमान से पूछना चाहते हो जी। तो वेलकम है देव जी। और आपने मेरे को एक चीज बहुत रिमाइंड की, और वो था कि आप बोल रहे थे कि कनाडा से आप पंजाब को आए। एक फनी इंसिडेंट है कि तो हमारे जो गुरस्मिंदर जी है वो कनाडा में है, और इनसे बात करने के लिए रात को यानी रात में ही बात करना पड़ता है। तो मैंने एक दिन उनको वो स्वदेश का गाना भेजा था, जो देश है मेरा, वो जो गाना है, तो वो मेरे को याद आ गया कि उसका भी इम्पैक्ट उनको पे पड़ा नहीं। तो एनीवे नीरज, इससे पहले आप क्वेश्चन मुझे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे देवमान जी हमारे सिंगर भी हैं। जब आप हैदराबाद में गए थे नीरज, और आप सब लोग 28 हमारे सब 2020 में गए थे वहां पे, तो देव और मैं, हम लोग मैसेज में कर रहे थे जब आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। तो मैंने देव को पूछा कि गाना गाओगे आप यहाँ पे? तो देव ने हाँ हाँ मैं यहाँ गाना गा सकता हूँ। ओके, मैंने इमीडिएटली ऐश को मैसेज किया, मैं कहा ऐश, कैन वी like any of a founder he can sing a song। तो ऐश ने इमीडिएटली कहता व्हाई नॉट, बिल्कुल, किसको गाना है। मैंने बोला कि ऐसे हमारे फाउंडर हैं देवमान। तो ऐश इमीडिएटली एक्साइटेड हो गए। मुझे 4-5 मैसेज उन्होंने इकट्ठे कर दिए, कहाँ कौन कौन से। मैंने कहा वो टर्बन बांधी हुई उन्होंने ऐसे। अच्छा, उन्होंने देखा वहां पे, तो फिर आई थिंक उन्होंने अनाउंसमेंट भी की उसके बारे में। तो मुझे इमीडिएट उनको मैसेज करूँ कि यस इमीडिएटली आओ और गाना गाओ यहाँ पे। तो उनको बहुत अच्छा लगा था वैसे ये। जी जी नीरज। हाँ, तो वही आपको पूछना था कि चलो अभी तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत बिजी थे, लेकिन हाँ अभी तो यानी आपका यानी वो तो जर्नी ऑनगोइंग है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अभी ऑन पैसिव आपको कैसे यानी हेल्प करेगा आगे जाके। यानी मे बी आपने कुछ सोचा रहेगा कि ओके चलो ऑन पैसिव है, तो मे बी मेरे पॉलिटिकल करियर में मेरे को इसका ऐसे फायदा होगा। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल नीरज जी, मैंने सितंबर 2019 में ज्वाइन किया। तो जिस वक्त ज्वाइन किया उस वक्त हालात बहुत बुरे थे, हम लोग हार चुके थे और
संघर्ष जारी था। तो तब ऑन पैसिव एक सहारा बन के आई मेरी जिंदगी में, और बड़ी हम लोग बात करते थे, बड़ी पॉजिटिविटी वाली बात करते थे। गुरशमिंदर जी से बात होती थी, ये बड़ा एनर्जी देते थे कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज होने वाला है और आपको भी बहुत हेल्प होगी। तो मुझे अक्सर लगता था कि हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ तो होने वाला है, भगवान कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा। तो 2022 में इलेक्शन आ गई, तो मुझे था कि पहले कुछ हो जाए तो समथिंग, कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन चलो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई बार वो समय लग जाता है। लेकिन चलो, 2022 में मैं विधायक बन गया, आम आदमी पार्टी हमारी सरकार बन गई पंजाब में। लेकिन अभी मैं ऑन पैसिव के बारे में सोचता हूँ। मेरे मिसेज, शी फ्रॉम वियतनाम, राइट नाउ शी लिव इन कनाडा, शी कैनेडियन सिटीजन। वो प्राइमरी फाउंडर मेंबर हैं। मेरी फैमिली है और मेरे भाई हैं। मेरा काफी बड़ा परिवार है, सभी लोगों को मैंने इसमें ज्वाइन किया। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को मैंने बताया जिंदगी में क्या होता है, मैंने बिल गेट्स को पढ़ा। बिल गेट्स ने लिखा कि जिंदगी में हम लोग सबको कुछ ना कुछ बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, कोई टिप्स देते हैं, लेकिन दुनिया में 90% लोग उसको डिनाई कर देते हैं, विश्वास नहीं करते। उनको ये लगता है कि समथिंग चीटिंग। लेकिन 10% लोग जो हैं वो उस पर विश्वास करते हैं और उस चीज को इम्प्लीमेंट करके उस चीज के बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो वर्ल्ड का सिनेरियो इस वक्त, दुनिया के सबसे जो 100 अमीर लोग हैं वो 10% में से या 90 में से कोई भी नहीं है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास होना चाहिए। हम लोग जमीन से उठे, एक एक वोटर को जाके मिले, सबको समझाया। पुरानी सरकारें इतनी स्ट्रांग थी, इतना पैसा था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं साइकिल पे कैंपेन करता था, मैं पैदल जा जाके लोगों को मिलता था। तो मैंने जो रिकॉर्ड तोड़ा, मेरे अपने विधानसभा नापा है मेरा, तो अपने विधानसभा में मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक किसी एमएलए को इतना वोट नहीं पड़ा, इतना विनिंग मार्जिन नहीं रहा किसी का। तो इतना, मतलब अब जीतने के बाद एहसास होता है कि कितनी मेहनत हमने की और भगवान ने कितना बड़ा फल दिया। ऑन पैसिव भी ऐसा ही है कि दुनिया में जितने भी प्राइमरी फाउंडर मेंबर जुड़े हैं, मेरा ये विश्वास है और ये होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, कि वो सभी बहुत सुखद जिंदगी जिएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपनी जिंदगी में उनको ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऐश मुफाला साहब का कि भगवान ने उनके मन में एक बात डाली, उन्होंने ऑन पैसिव की एक बात शुरू की, जो दुनिया में आज एक बहुत बड़ी आवाज बन के सामने आने वाली है। और ऑन पैसिव मेरी नहीं, पूरे संसार की आवाज बनने वाली। ऑन पैसिव सब लोगों के घरों में जो काम सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि पैसा सीमित होता है। हम लोग एजुकेशन, हेल्थ, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, लेकिन बजट पे आके बात रुक जाती है। तो वो बजट, वो आशाओं को पूरा करेगा और ऑन पैसिव हमारी जिंदगी में जितनी जरूरतें हैं वो सारी पूरे करेगी, मुझे विश्वास है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस वसीम, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल जी। देवमान जी, सबसे पहले तो वेलकम हमारे शो में। मेरा आपसे फर्स्ट इंट्रैक्शन है और यू आर सो हम्बल। आप एमएलए हैं, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता आपकी बॉडी लैंग्वेज से, इस चीज से। और आपने जो बात की कि आपको इतने ज्यादा वोट पड़े, उसकी रीजन भी यही थी कि आप डाउन टू अर्थ हैं और सो हम्बल है। और आपकी शक्ल एक एक्टर से मिलती है, पंजाबी एक्टर, शायद मैं नाम अगर सही लूँ, शायद आप जानते हो, गुरप्रीत घुग्गी जी एक है जी जी जी। बिल्कुल। तो मेरे फेवरेट एक्टर है, मैं उनकी काफी पंजाबी हाँ, मूवी देख चुका हूँ। तो उनसे आपकी काफी क्योंकि मैं इससे फर्स्ट टाइम ही आपको देख रहा हूँ, मैं पहले तो वही समझा था। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके लिए सरप्राइज है, तो क्योंकि मैं आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि नीरज आपसे मिल चुके हैं, आपसे हैदराबाद ऑफिस में, लेकिन तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आपने बात की जबान की, तो मुझे एक वाकया याद आता है कि किसी फादर ने अपने बेटे को कहा कि जो एक जानवर ज़िबा किया, उसका सबसे जो अच्छा जिस्म का हिस्सा ना, वो लेकर आओ मेरे मेरे पास। तो उसने क्या किया कि जुबान और दिल लाकर उसके सामने रख दिया। तो उसने कहा चलो अब ऐसा करो, इसका जो सबसे बुरा है ना हिस्सा जिस्म का, वो लेकर आओ। तो उसने अगेन जुबान और दिल ला कर रख दिया। तो उसने कहा ये अच्छे के लिए भी तुमने सेम जो बॉडी पार्ट का चॉइस की और बुरे के लिए भी है।
तो उसकी रीजन क्या है? तो उसका जवाब ये था कि जबान और दिल अगर आपकी साफ है तो इससे अच्छा हिस्सा कोई नहीं, अगर ये बुरा है तो इससे बुरा कोई नहीं। तो ये है कि आपने जुबान की बात की, जुबान भी उन्हीं की अच्छी होती है जिनका दिल अच्छा होता है, और यकीनन आपका दिल बहुत अच्छा है। आप और मेरी जो फर्स्ट मीटिंग है उससे अंदाजा होता है। और थैंक यू वेरी मच आपका कि आज अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे शो में है जी। ओवर टू गुरस्मिंदर जी। जी थैंक यू सर। एब्सोल्युटली या देवमान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट यस, कई बार हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में, तो हमने भी ग्रैब की, देवमान ने भी की, और अभी कई बार हम बात करते हैं आपस में, तो यही होता है कि एक चलो आपको एक गवर्नमेंट में रह के काम करने का मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, एक बात कहनी चाहता हूँ। मैं कनाडा में था तो एक शो में मेरी मुलाकात हुई सनी देओल जी से। तो बड़े स्टार हैं इंडिया में, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर कामयाब कैसे होते हैं, कामयाब होने के लिए कोई टिप्स दीजिए। तो उन्होंने बताया कि आपको गट्स के साथ ये कहना पड़ता है कि आई एम द नंबर वन, मुझे देखिए मैं नंबर वन हूं, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जिस आदमी ये गट्स है ना, तो वो आदमी वाकई नंबर वन होके दिखाता है। तो आज हम लोग कह सकते हैं कि ऑन पैसिव दुनिया की नंबर वन कंपनी बनने जा रही है। और मैं गुरशमिंदर जी आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। कन्विंसिंग पावर के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते ना, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप किसी को सेटिस्फाई कर देना, आपने बहुत कन्विंसिंग पावर के साथ इतना काम किया। हम लोग तो पॉलिटिक्स में इतने बिजी थे, डेली वेबिनार करना, समझाना लोगों को, इतने सवाल जवाब तापड़ तापड़ बड़ा कुछ आता था, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन आपने बड़े कूल माइंड से उन चीजों को हैंडल किया। कन्विंसिंग पावर दो लोगों में होती है, एक तो वो जो क्रांतिकारी लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और एक वो लोग जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो आप में वो है, बातचीत है। आपने मुझे बताया एज ए दोस्त बताया, मैं आपसे जुड़ गया। मैंने बहुत लोगों को बताया, मेरी 300-400 की टीम है, मुझे तो दिखाई भी नहीं देती वहां पे कितनी है। मैं सबको बताया, लेकिन बहुत से लोग जुड़े। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में भला करने वाले इंसान बहुत कम है। संसार में अपने लिए मांगने वाले लोग बहुत हैं, दूसरों के लिए मांगने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन गुरशमिंदर जी आप वो हैं जिन्होंने दूसरों का भला किया। और आप देखना, ऑन पैसिव एक इतिहास लिखा जाएगा। जब हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, सबने जाना है, जाके जंक्शन रेल आता गड्डी कावे के जावे, सबको आना, सबको जाना है। ये बहुत बड़ी जो अचीवमेंट होने जा रही है, इसका कई सदियों तक असर रहेगा। और इतिहास में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो याद करेंगी, आपको भी, हम सबको याद करेंगी। एस जी, हम लोग सब मिलकर के एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं जो आने वाली दुनिया का सिनेरियो चेंज कर देगा। आने वाले संसार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है जिसकी बहुत दिनों से, बहुत सालों से इंतजार था। मैं ये सोचता हूँ कि आईटी सेल में एआई जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कहीं ना कहीं खड़ोत सी आ गई है। हम लोग कहीं रुक से गए हैं, लेकिन वो सारी छवि को तोड़ेगी ऑन पैसिव। एक नया सिनेरियो, एक नया संसार, एक नई टेक्निक और एक नई उम्मीद जो है वो ऑन पैसिव लेके आ रही है। हम जैसे लोगों को आपने बीच में शामिल किया, और हम तो वैसे ही भला चाहते हैं कि सबका भला करें और जितना भी हो सकता है भला करें। सरकार में भी ऐसे है, और ऑन पैसिव आ गई। मेरा ख्याल है फिर तो मैं गुरशमिंदर जी से बातें करता हूँ तो ये बोलते हैं इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। किसी को ये सहारा दे, किसी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले आपने बात की कि आप में वो होना चाहिए जज्बा, आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए। तो मिस्टर ऐश के जब बात करते हैं या उनसे स्टार्टिंग में बातें हुई, तो एक बात वो कहते थे कि यस, एटीट्यूड से काम करना है, यहाँ पे आप में होना चाहिए कुछ खड़े रहने के लिए। ओके, तो ऐश ने बोला कि यस, मेरे में एटीट्यूड है वो कुछ करने के लिए। वो डू और डाई वाली जो एक स्लोगन है मिस्टर एस का, यस, हम इसको बनाएंगे एट एनी कॉस्ट। हमें लोगों का भला करना है एट एनी कॉस्ट, हम इसको बना के, और वही हुआ। देखो वो, बट वो अगर एटीट्यूड है आप में कुछ करने का, ओके, बहुत लोगों ने पिछले 3-4 साल में कहा, ओके ठीक है कहते रहो, बट हमारे में खड़े हैं
तो खड़ गए यहाँ पे। अगर हमने सबने मिलके सोच लिया कि कुछ करना है तो करेंगे, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि विद गुड इंटेंशंस अगर कुछ है, अगर हम कह सकते हैं तो यस डेफिनेटली व्हाई नॉट, हम करके दिखाएंगे। और वो किया हम सब ने, आई थिंक सब हमने मिलके, वो जितने भी हम 1.4 मिलियन फाउंडर्स हैं वो खड़े रहे हैं मिस्टर एस के साथ। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर एस के थ्रू एक जज्बा, एक जो एटीट्यूड है बेसिकली वो शुरू हुआ कि ऐसे ये खड़े हैं हम लोग, इसको करके ही दम लेंगे और इस दुनिया को बदल के रहेंगे। और वो आज तक बिल्कुल आपने बात सही की देवनाथ जी। तो जब मैं इलेक्शन लड़ा 2017 में तो मुझे वोट पड़ा 42,000, मैं सेकंड नंबर पे था, तो दूसरा आदमी जीत गया। तो मैंने अपना ग्रुप बनाया कि नापा 42,000 वोट, मैंने अपना ग्रुप बनाया। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा यार 42,000 से आगे अगर जीतना है तो आगे बढ़ना होगा हमें, तो हमें उसके लिए काम करना होगा, बड़ी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, बड़ा अपने आप से अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमें कैसे काम करना है, क्या कमी है उसको कैसे बेहतर करें। तो मैंने अपने ग्रुप का नाम चेंज करके मैंने उसका नाम, उसकी जो गिनती थी डबल कर दी, मैंने उसका नाम रख दिया 84,000, 84,000 वोट नापा। तो जैसे 22 का जो रिजल्ट आया 5 साल के बाद, तो मैंने 82,052 वोटें ली 1,40,000 वोटों में से, 59% वोट मुझे पड़ा। तो मैं अब उसको ग्रुप को देखता हूँ ना, तो अब मैंने उस ग्रुप का नाम चेंज किया 1 लाख वोट आगे का टारगेट रखा। तो अगर आप टारगेट को अचीव करते हो, मैंने अपनी दीवार पे लिख के लगा लिया था। मैंने पहली इलेक्शन लड़ी 12 में मैं हार गया, दूसरी इलेक्शन लड़ी 17 में मैं हार गया, 22 की इलेक्शन आने तक जो सफर रहा, मैंने दीवार पे लिख के लगा लिया कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। एटीट्यूड चाहिए बेसिकली, एटीट्यूड ही मैटर करता है लाइफ में, नथिंग एल्स। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान ने वो दिया। भगवान, जो लोग मजाक करते थे कि आप साइकिल पे क्या करोगे, आप पैदल घूम रहे हो, आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपकी बात नहीं सुनता, सब हमारे पास पैसा है, हमारे पास ये, हमारे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे रिजल्ट आया डिलो साहब, आपको तो पता ही है सारा, तो वो लोग जो मजाक करते थे तो उनकी जमानतें जब्त हो गई, उनका नामो निशान खत्म हो गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस, विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। ऑन पैसिव ने, ऐश मुफारा जी ने, आप सब लोगों ने हमें एक विश्वास जगाया है कि हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो मैं 101% ये बिलीव करता हूं कि हमारी जिंदगी बेहतर होगी। नीरज, आप कुछ पूछना चाहे? यहाँ आयशा भी हैं यहाँ पे। थैंक यू। हैंड रेज किया है। बोलिए वसीम जी। आयशा ने हैंड रेज, आयशा ने हैंड रेज किया। यस आयशा। म्यूट। सबसे पहले तो देवबंद साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, आपको सुन के। और मैंने आपका जो ऑन पैसिव का वेबिनार जो इवेंट था उसमें आपका मैंने सॉन्ग भी सुना था जो आपने गाना गाया था। इट वाज वेरी गुड, इट वाज नाइस सीइंग यू देयर। एंड आपका बड़ा अच्छा वहाँ पर सारा मैंने वो देखा था कि आपने किस तरह बात की और किस तरह आपने वो जो गाना गाया, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगी। उसी तरह फर्स्ट टाइम मैंने आपको उसी जो है इवेंट में देखा था। एंड मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि एक तो आपने तो काफी स्ट्रगल की है एंड यू आर सेल्फ मेड मैन, तो मुझे आपसे ये मालूम करना है कि एक छोटा सा सवाल एक ये है कि उसका बहुत शॉर्ट आप जवाब दे सकते हैं, थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में। और दूसरा ये कि ऑन पैसिव की माशाल्लाह से हम लोग तो अभी ये देख रहे हैं कि लॉन्च बिल्कुल करीब है, एंड आफ्टर लॉन्च जो है आपका क्या इरादा है इस कंपनी के हवाले से या एज अ बिजनेस साइड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कि एक तो यह है कि आपको जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में और आपकी बाकी चीजों में इट विल हेल्प, उसमें तो कोई शक नहीं है, बट इसके अलावा आपको बिजनेस साइड पे और वो आपका क्या इरादा है ऑन पैसिव के साथ, ये बताइए प्लीज। थैंक यू। पहली बात तो मैं अपने बारे में बताऊं, हम लोग, हमारा काफी बड़ा परिवार है। मेरे मम्मी पापा राइट नाउ, माय फादर राइट नाउ 88 ईयर ओल्ड, 88 साल के हैं। मेरी मदर 76 ईयर के हैं। हम लोग 6 भाई 2 बहनें। मेरी वाइफ वियतनाम से, उनका नाम है नगा, छोटा नाम नगा है, उनका नाम है नगा थायहन डोंग। तो हमें मोहब्बत हुई एक दूसरे से, हम लोग कनाडा में मिले। हमारी जुबान नहीं मिलती थी, भाषा नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, लेकिन प्यार की कोई जुबान नहीं होती, प्यार की कोई भाषा नहीं होती, प्यार फीलिंग्स है।
भावनाएं हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अटैच हुए। तो मुझे जैसे एक कहावत है ना कि किसी आदमी की सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ होता, तो अगर मेरी वाइफ मुझे ना मदद करती तो शायद मैं एमएलए ना बन पाता। कनाडा में रह के उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया। तो सभी सेटल्ड है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सरकार में है, सारा कुछ है, और ब्यूरोक्रेसी सारी अच्छे से काम कर रही है, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जितना आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सम्मान है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट। अगर आपके पास रिस्पेक्ट और सम्मान है ना, तो इससे बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो चीज हिस्से में आ गई, अब इसको मेंटेन करके रखना। दूसरी बात आपने पूछी कि ऑन पैसिव मेरी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है और रहेगा, और जिन लोगों को मैंने जोड़ा है वो आगे और इसको जोड़े, आगे बढ़े, जो भी हमारा आगे कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो दुनिया का भला करना मेरा मकसद है, दुनिया का भला करना मेरा मकसद है। बाबा वो मैं किस बिहार पे ये बात कह रहा हूँ, मैं एमएलए बना, एक एमएलए को टोटल जो सारा मिला करके 3.25 लाख सैलरी मिलती है पर मंथ। तो मैंने फैसला किया, ढिल्लों साहब जानते हैं, न्यूज़पेपर में सब मीडिया में आया, इंटरनेशनल मीडिया में चला सब, मैंने फैसला किया कि मैं एज ए विधायक 1 रुपए सैलरी पे काम करूंगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, ठीक है जी। और एक मिनट यहाँ रोक रहा हूँ देवमान जी। इन्होंने जिस दिन ये फैसला किया कि मैं 1 रुपए सैलरी पे काम करूंगा, तो अब देखो हम लोग फ्रेंड है, हमें एक दूसरे की हालत तो मालूम है ना। इतनी बड़ी इलेक्शन लड़ी, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, मालूम प्रैक्टिकली तौर पे देखे तो ना। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा रियली, अरे यार कुछ तो ले लो, मतलब कि अगर सैलरी, कहता नहीं यार, यही पैसा अगर किसी गवर्नमेंट में काम आ जाए, किसी की हेल्प हो जाए तो कितना अच्छा है। और एक और बात इन्होंने शायद बताई नहीं है, ये शायद बताना नहीं चाहते, ये नाभा से चंडीगढ़ जो है लगभग आई थिंक 40-50 किलोमीटर है, आई थिंक ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है। और जिस दिन इन्होंने ओथ लेनी थी जिस दिन इन्होंने, ये साइकिल पे गए, साइकिल पे 90 किलोमीटर उतना। अरे और ये जब ये जार मीडिया इनको कवर कर रहा था ये, और मैं यहाँ लाइव देख रहा था कि ये साइकिल पे ओथ लेने जा रहे हैं वहां पे, और मेरा एक फ्रेंड का फोन आया कि अरे आपका फ्रेंड तो साइकिल पे जा रहे हैं वो तो लेने के लिए। अरे यार उनको, वो बीच में एक शहर पड़ता है राजपुरा, नाभा से उधर जब जाते हैं, तो वो मुझे बोल रहे कि यार उनको बोलना कि पानी वानी की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक गर्मी में मार्च का टाइम था, गर्मियां थी, कि यार उनको कम से कम हम लोग वो हेल्प कर दें। तो ये ऐसे हैं, मतलब कि ना थोड़ा डिफरेंट भी करते हैं, बट ह्यूमैनिटी के लिए भी सोचते हैं। पैसा बिल्कुल नहीं ले रहे ये, बिल्कुल एक रुपए सैलरी पे देखो काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है बेसिकली आजकल के जमाने में, काम भी करना और इतना खर्चा भी है। तो ये यहाँ पे हमें ये डेमोन्स्ट्रेट होता है कि किस एटीट्यूड से ये बेसिकली काम कर रहे हैं। और अगर हम गवर्नमेंट में भी हैं, अगर गवर्नमेंट में रहते हुए हम उस समय के बारे में सोच रहे हैं कि जहाँ पे अगर वही 2.5-3 लाख रुपए अगर किसी और काम में आ जाएगा, विच इज वेरी गुड, सरकार के खजाने में जाएगा और वहां से सरकार किसी की हेल्प कर सकती है। आई थिंक ये एटीट्यूड जो है, जो हेल्पिंग, जब हम ओब्लेस की बात करते हैं प्लेटफॉर्म की या चीजों की, तो ये वही चीजें हैं जो कि शुरुआत हो चुकी हैं बेसिकली। और हम लोग बहुत बार डिस्कस किया कि अगर हम गवर्नमेंट में आप हो, इधर से ऑन पैसिव है, ऐश है, हम ऐसा कुछ करें अपने समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी होती हैं, तो व्हाई नॉट कि हम अगर ऑन पैसिव हमारे साथ में एक लीगैलिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उधर सरकार लीगैलिटी के साथ काम कर रही है, तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें। एक हमने बात की है कि एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे हम किसी भी चीजों का, यहाँ पे जब ऑन पैसिव होती है, कि वो मॉडल लेके हम संसार में जा सकते हैं, कि सरकार के साथ मिलके ऐसे अच्छे अच्छे काम भी हो सकते हैं, ऐश को बताएंगे और वहां से चीजों को सारी दुनिया में फैलाएंगे। तो ऐसी ऐसी बात हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू देव जी, जो हम बातें करते हैं बेसिकली बहुत ही अच्छी होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं बेसिकली। एक्चुअली तो साहब, जो जिंदगी है ना, जिंदगी में जो संघर्ष है आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपको स्टेप स्टेप पे बहुत कुछ ऐसा मिलता है, बड़ा धोखा, बड़ी चालाकियां, बहुत से लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग आपको ढाल बना के अपना काम निकालते हैं, बहुत से लोग आपके साथ बैठ के आपका बुरा सोचते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो ये सभी चीजों में से निकल के ऑर्गेनिक, जैसे 24 कैरेट प्योर सोना होता है ना, वो भट्टी में तप के फिर निकलता है। तो पॉलिटिक्स भी वैसे ही है। तो हमारी जो ऑन पैसिव आ रही है, ऑन पैसिव भी ये समझ लीजिए कि इतना लंबा जो किया बड़े लोगों, आपको याद होगा जब 19 में मैं प्राइमरी फॉडर मेंबर बना,
तो मुझे ढिल्लों साहब ने बोला कि जी बस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमारी बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत बड़ा सैलरी। मैंने बोला सर मेरी बात सुनिए ढिल्लों साहब, आप भाई हो, 10 साल ना ऑन पैसिव शुरू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम इंतजार करेंगे। अगर दुनिया ठीक हो जाए, अगर किसी की समस्या का हल हो जाए तो इंतजार करना क्या बुरी चीज है? इंतजार करना चाहिए। कई कई बार इंतजार करने का मजा अलग होता है। हमारे में बहुत से हैं, मैंने भी ग्रुप बना रखा है कि कब शुरू होगी कब शुरू होगी। मैंने बोला भाई साहब आप थोड़े से पैसे लगा करके इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो अगर आप लाखों रुपए का काम कर लो और आपको श्योरिटी नहीं होती कि आप उसमें कामयाब होगे कि नहीं होगे, ठीक है ना, तो थोड़ी पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। तो धीरे धीरे करके अब धीरे धीरे बात समझ आने लगी है। अब कई बार जो प्राइमरी फाउंडर मुझे मिलते हैं तो एक यंग लड़का है, उसने मेरे चरण स्पर्श किए कि मान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं कहा बोलिए। बोले हमें तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है, आपने पता नहीं कैसे हमें जोड़ दिया, और हमने कभी जिंदगी में ख्वाब ही नहीं लिया था कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसे दिन आएंगे, कोई उम्मीद आएगी। आदमी सोचता पढ़ूंगा जॉब करूंगा कुछ ना कुछ ऐसा, तो आपकी ये बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया। ऑन पैसिव जो है ना, जस्ट लाइक 7 अजूबे हैं ढिल्लों साहब दुनिया में, तो मेरा ख्याल है 7 को मिला करके जो सब पे भारी पड़ेगा अजूबा ऑन पैसिव का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी नीरज, यहाँ कोई और पूछना चाहता है? जी बिल्कुल। या मेरे को एक्चुअली आयशा से सवाल था कि आयशा अभी तो आपको मालूम है कि अनाउंस हो गई है, तो आप आई एम श्योर डेट अनाउंस हो गई है यानी लॉन्चिंग का, तो आई थिंक अभी तो जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो आपने भी कुछ आगे जाके सोचा रहेगा कि ओके मेरा गोल ये है, मे बी मेरे पर्सनल गोल्स ये है, एक बार मेरे पर्सनल गोल्स होने के बाद में मेरे को पाकिस्तान के मे बी जो चैलेंजेस है उसके लिए कुछ काम करना है या और कुछ करना है, तो आप उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे? जी सर, असल में बहुत सारे प्लान्स तो बहुत सारे हैं बहुत सारी चीजें हैं। बस ये है कि अब जैसे कि टाइम करीब है और हम लोग बिल्कुल लॉन्च के करीब हैं, तो मेरा ज़्यादा पहले से ही ये एक गोल था कि कुछ ना कुछ तो मैंने करना है। एक तो ये था कि नॉट ओनली जॉब, आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी, बट समथिंग डिफरेंट। देखिए जो हम लेडीज हैं, आपको इतना अंदाजा होगा कि जो हमारा ये एक कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक जो समझे आप एक इमेज है लेडीज की कि हालांकि कहने को इक्वल है, बट बहुत सी चीजों में काफी लिमिटेशंस हैं, कल्चरल वाइज भी हैं, एंड ऑल्सो जाहिर सी बात है एक जो एक हमारी पूरा एक सिस्टम है उसके अंदर भी काफी लिमिटेशंस हमें नजर आती हैं। तो मैं हमेशा ये चाहती थी कि इट शुड नॉट बी लाइक दिस। हमेशा जैसे बाहर हम कनाडा चले जाते हैं तो हम इक्वल हो जाते हैं, बट जहाँ हम अपने मुल्कों में आ जाते हैं तो हमारा वो जो लेवल है ना, हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो दैट शुड नॉट बी लाइक जैसा है। तो इट शुड बी कि अगर हम जिस चीज के भी थ्रू और मतलब एजुकेशन के थ्रू, काम के थ्रू शुड लेवल अप करें अपना, और अपने आप को जो है हम सामने लाए थ्रू अपनी स्ट्रगल, अपने किसी डिफरेंट काम के साथ। तो आई ओनली ऑलवेज वांटेड दिस। तो अब मुझे एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला, ये बड़ा अच्छी एक कंपनी मिली, तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस प्रोसेस, एंजॉयिंग दिस जर्नी। और अब जब ये हमारा एक इतना जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है और आगे हमें नजर आ रहा है हमारे जो ख्वाब पूरे होते हुए, तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर पीपल, लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। बट इन द एट द सेम टाइम मेरा एक थोड़ा सा मेरा पैशन है, आई आई लव एनिमल्स। मेरे घर में बहुत सारे पेट्स भी हैं, तो आई रियली वांट के आई हैव विजिटेड मेनी कंट्रीज जहाँ पर मैंने इवन मैंने टर्की में आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा कि मैंने देखा है कि वहां पर स्ट्रे एनिमल्स नहीं होते। You will not see stray animals there, और जो होंगे they're just like pets। उनको खाने पीने की जरूरत नहीं है, उनको आपसे खाना नहीं चाहिए ना, वो आपके पीछे फिरेंगे किसी भी चीज के लिए।
बिकॉज यू नो व्हाट दे डू, उनको ले जाके वो टाइमली वैक्सीनेट कराते हैं, टाइमली उनको फीड करते हैं एंड देन उनको रोड्स पे छोड़ देते हैं। तो दे आर जस्ट लाइक योर इंडोर पेट्स। तो वो बिल्कुल साफ सुथरे और ऐसे कि वहाँ टूरिस्ट पे उनको हाथ लगाने से उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो दे आर ऑल वैक्सीनेटेड एंड ऑल। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम उन ऐसे एनिमल्स की लाइफ बेहतर कर सकते हैं जो कि हमारे मुल्कों में हमें उनके हालात पता है और वो बेजुबान जानवर है जिनका कोई करने वाला नहीं होता, तो ऐसी फैसिलिटीज हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरह की चीज प्लस ह्यूमैनिटी तो है ही है, जो कि हमारा बेसिक गोल है इस कंपनी का, तो उसमें तो हम हैं ही साथ में हिस्सेदार। तो ये चीज भी साथ में इनके लिए भी, तो दैट्स माय मेन मोटो। प्लस ये कि जाहिर सी बात है अपनी पर्सनल नीड्स है वो भी। तो ये दोनों चीजें इंशाल्लाह अगर हम ये कर सके तो जरूर इसमें हमारा जो है वो हिस्सा होगा। चलो जबरदस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। मैं देवमान जी से कुछ कहना चाहूँगा। जी आप हमारे शो में आए और ये मुमकिन ही नहीं है, हम शो की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आपसे कुछ गाना सुने बगैर हम आपको जाने दें, तो आप कुछ हमें सुना दें। देखिए रात का देख टाइम 1:15 बज चुका है, पूरा देश सो रहा है और हम लोग ऑन पैसे वाले जाग रहे हैं। तो लेकिन आपने आपने बोला तो मैं कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा। और एक नई उम्मीद है ऑन पैसे। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ गाना बनाऊं, लेकिन इतना स्टक हो गया, शेड्यूल इतना टाइट है, इतना बिजी हो गया, इतनी मीटिंग्स होती हैं, इतने लोग मिलने आते हैं, तो सबके काम को देखना होता है। तो चलो हम लोग अच्छा हेल्थ और एजुकेशन के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं कि अच्छा करेंगे, ऑन पैसिव आई के उसको और भी बेहतर करेंगे अपने लोगों के लिए। तो एक सुल्तान बाहू साहब का एक कलाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई, नबी इस बात दा, नबी इस बात दा पानी मिलिया, पानी मिलिया, नबी इस बात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया, मुश्क मचाया, मेरी जान फुलन ते आई हूँ, सदके जावा मुर्शद कामल बाहू दे, कामल बाहू दे, जिस ये बूटी लाई हूँ, जिस ये बूटी लाई हूँ। जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू। संघर्ष के दिनों में मुर्दाबाद सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ लड़ के गला थोड़ा स्टक हो गया, पहले सॉफ्ट होता था। तो संघर्ष के दिनों में बहुत कुछ करना पड़ता है, गर्मी सर्दी सब में बड़ा कुछ करना पड़ता है, लेकिन मन में जज्बा होना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें करना है, तो इंसान अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली लास्ट वीक ही कनाडा से गए हैं, पिछले 1 महीने से कनाडा में थे, बट हमारी मुलाकात नहीं हो पाई किसी वजह से। एंड आई थिंक आयशा आप भी कनाडा में आई थिंक लास्ट मंथ होके गए हो, है ना? लास्ट मंथ ही आए थे। ये दोनों कनेडियन एक्सपीरियंस होल्डर हैं हमारे पास, तीसरा मैं बैठा हुआ हूँ। ओके, तो बहुत मजा आया, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। और ऐसे ही हम लोग लगता है कि बातें हमारी तो खत्म नहीं होंगी, बट टाइमिंग तो होता है बात भी। वसीम अगर हमारे पास टाइम है या नहीं, आई डोंट नो कि कैसा है, मतलब कि बताइए। ऐसा ऐसा ढिल्लों साहब, हम लोग तो बहुत बिजी रहते हैं, शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है, लेकिन आपकी एक एक बात ना सोने से पहले पूरी सुन के फिर सोता हूं मैं। तो आप जो बातें करते हो, नीरज जी जो बातें करते हैं, केडी शुक्ला साहब, जितने हमारे सभी रिस्पेक्टेड प्राइमरी फाउंडर मेंबर्स हैं, जितनी भी बातें होती हैं ग्रुप में, वो एक बार जरूर
देखते हैं। तो मतलब अपनी उम्मीदों को, अपने लफ्जों को एक उस लेवल पे पूरा बना के रखें। बस मेरे दोस्त हैं मिक्का सिंह, बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि जब इंसान का हौसला टूटता है ना, मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है। तो बिल्कुल सीढ़ी का लास्ट स्टेप रहता है, लेकिन आपका हौसला टूट जाता है। तो हम लोग बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल करीब हैं। तो बिल्कुल चाम और बहुत जोश के साथ सबको साथ लेकर के जैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बस अब तो बारें नहीं आ रही हैं, अब तो बल्ले बल्ले, अब तो कृपा होगी भगवान की। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गुरस्मिंदर जी, मैं जब भी कोई बात करते हैं तो लोग बहुत शौक से इसलिए सुनते हैं, इनमें काफी पॉजिटिव वाइब्स हमें नजर आती हैं। और इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि डाउन टू अर्थ रहते हैं। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि होता है ना, दिलों में हम अक्सर ग्रजेस रख लेते हैं, हम दोबारा बात नहीं करते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं देखा, बड़ी से बड़ी बात पर दोबारा परसू करते हैं, उनसे दोबारा मिलते हैं और मनाने की कोशिश भी करते हैं नाराज दोस्तों को। और कभी भी उन्होंने इस चीज को फर्क नहीं समझा। और जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं यही कहूंगी कि मुझे एक तो मैं बहुत ज्यादा इस शो को एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। इवन ईच एंड एवरी वन हियर, मैं एक एक चीज सबकी सुन के गौर करके मैं कह रही हूँ कि आई एम फॉर्चुनेट टू बी हियर। और अभी जो है वो इनका देवमन साहब के जो भी बातें हैं वो इतनी जबरदस्त और इतनी हार्ट टचिंग है। और कि वाकई जब एक इंसान की मतलब आप लोगों की जिसकी भी जो भी स्ट्रगल और आपकी चीजें मतलब बड़ी जेन्युइन होती है ना, तो वाकई एक दिल को छूने वाली होती है। तो इसीलिए जब ऐसी लोगों की कंपनी होती है तो उसमें मजा भी आता है। तो इट्स यही मैं बस कहना चाह रही थी कि इट्स अभी जितना टाइम गुजर गया है तो हमें पता नहीं चल रहा ना, कि इट्स अबाउट 1 o'clock, नियरली 1 o'clock हियर। तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा ऑलमोस्ट। और मेरी ख्वाहिश है, जैसे कि गुरस्मिंदर जी, मैंने शो के स्टार्ट में बताया, मैंने एक नया शो शुरू किया, 3 लैंग्वेजेस विद वसीम। मैं चाहता हूं कि उस शो में गुरस्मिंदर जी आए और एज ए होस्ट आए, और गेस्ट के तौर पर देवमान जी आए, और वहाँ इनको इनवाइट करें। और नीरज जी उसी शो में आए और मराठी में आए, मराठी लैंग्वेज को होस्ट करें और मराठी गेस्ट हो। तो हम जरा अपनी समझे क्या, एक दूसरे की लैंग्वेज समझेंगे क्या हम लोग? सर वहां पे उर्दू हिंदी भी होगी, ना समझे पंजाबी तो लोग समझ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम 3 लैंग्वेजेस रख सकते हैं शो में, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और मराठी। तो मैक्सिमम हम क्वेश्चन ही हम आई थिंक उन जुबान में होंगे, लेकिन ज्यादातर हम उर्दू हिंदी में ही बात करेंगे। तो आई थिंक हम इंजॉय करेंगे। तो हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। और गुरस्मिंदर जी, मैं चाहता हूँ आप इस शो को क्लोज करें, और दिल तो नहीं चाहता है इस शो को क्लोज करने का, क्योंकि हम कई घंटों बात कर सकते हैं, जैसा कि माहौल बंधा हुआ है बहुत खूबसूरत। तो जब भी हमने पहला भी शो किया था तो हमें पता नहीं चला था। तो हम बगैर किसी प्लानिंग के हम शो शुरू करते हैं। और ऐसे ही इस बार भी है, तो आप शो क्लोज करें। और आप, मेरी तरफ से ये कि आप सब जो गेस्ट हैं दोनों, आयशा, आसिम साहिबा और देवमान जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है, ये हम अब हमारे शो में आए, अपने कीमती वक्त से, कीमती टाइम से हमारे लिए वक्त निकाला। और इस वक्त रात के, आपको पता है, ऑलमोस्ट 1 o'clock है, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हैं। जी गुरस्मिंदर जी, आप शो को क्लोज करें, मैं कहना चाहूंगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत आप दोनों को गेस्ट का बहुत बहुत थैंक्स है। आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में आए हैं बेसिकली। ये मतलब कोई तैयारी नहीं थी, जस्ट फोन किए उनको और उनको रेडी किया। देवमान साहब शायद सोने की तैयारी कर रहे थे, मैंने कहा नहीं सोना नहीं आपको आज, उठिए जरा, पगड़ी वगड़ी बांधिए जरा, आइए जरा यहाँ पे। तो इमीडिएटली क्विक सा एक शो था, इसलिए इसका नाम ही फ्रेंडली टॉक रखा गया कि कोई तैयारी नहीं है इसकी, कुछ भी हम मतलब कि रैंडमली बात कर रहे हैं, जैसे जैसे शो चलता है यार बात करते रह रहे हैं। बट यस, एक लिमिटेशंस भी होती हैं शो की, तो ताकि वो ज्यादा लंबा भी ना खींचे। तो यस डेफिनेटली, एक अगर हम ऑन पैसिव में हैं तो एक ये जो दिन चल रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इन्हीं दिनों में कुछ होने वाला है। दिस इज क्रिस्टल क्लियर, अगर हम ये बात मिस्टर ऐश के उसमें से सोच सकते हैं, क्योंकि मिस्टर ऐश ने भी यही बोला है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि ओके 20th नवंबर, तो समझिए क्या है, उसके पहले ही ये सब कुछ होना है।
एंड दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ सितंबर। इसी महीने में बेसिकली कुछ होने वाला है, एंड देन नेक्स्ट मंथ एंड देन वी आर रेडी टू गो। एंड वो पर हाँ ये है कि हम चीज़ों को लेके चलें, लोगों को समझाएं। लोगों में एक्साइटमेंट तो है, बट जब एक्साइटमेंट होती है और एंटीसिपेशन होती है बेसिकली किसी तो गलतियां भी होती हैं। तो एज ए लीडर्स, एज ए फाउंडर, हमें उन चीज़ों को भी संभाल के चलना है कि हम ना तो गलतियां करें। अगर एंटीसिपेशन है तो ऑथेंटिक जो एक इंफॉर्मेशन है बेसिकली हम उसको ही आगे लेके चलें, ताकि क्योंकि बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन पैसिव को, और ऑन पैसिव भी वो चीज़ है जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, कोई देसी सी उठ के कंपनी नहीं आ रही। तो एज ए जैसे पहले देवमान जी बात कर रहे थे, ऐश बात करते हैं हम, हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमें भी उसी लेवल के ऊपर जाके वो चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्साइटमेंट में हम गलती ना कर जाएं, ये भी बात है। और वो जो एटीट्यूड के साथ हमने एक अपने आप को रखना है दुनिया के सामने, वो भी हम साथ के साथ में करते रहें। और इसका जो मैसेज है बेसिकली ऑन पैसिव का एज ए टोटलिटी में, वो भी हम दुनिया में करते रहें। हमारे लिंक्स आने वाले हैं, अब थोड़े दिन में फ्री लिंक्स आने वाले हैं, साथ में फ्री प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद पेड पैकेजेस आने वाले हैं। तो हमें एक्चुअल में हमारे बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब ये वायरल होने वाली ना, ये घर घर में जाने वाली है ऑन पैसिव, तो जब लोग पूछेंगे कि क्या है, तो एक्चुअली हमें एज ए लीडर सबको रेडी रहना पड़ेगा कि यस ये चीजें आइए आइए आइए। उसके बाद तो चलो पीछे बैकएंड पे वो कंपनी है, बट इनिशियल जो एक होता है अपने शहर में, गली में, मोहल्ले में, लोग आएंगे हमारे पास, जैसे ऐश कहते हैं, लोग ढूंढेंगे, वो अच्छा ये है ये है ये है ना। तो मे भी कई बार मीडिया भी आएगा हमारे पास, बहुत कुछ ऐश करने वाले हैं, खुद ही करने वाले हैं। जब कुछ बड़े इवेंट में ऐसा कुछ होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये वायरल हो जाएगा, और वो फिर मीडिया ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा, वो फाउंडर को ढूंढेगा, और किसी को नहीं ढूंढना उन्होंने। ओके, तो फाउंडर को रेडी रहना पड़ेगा। ऐश की हम लोग साथ में खड़े होकर इतने सालों से हमने बनाया, एज ए टोटलिटी में हम खड़े हुए हैं सारे के साथ, तो एक्साइटिंग टाइम है। बट यस, ये जो शो ये और भी एक्साइटिंग होता जा रहा है। आई थिंक लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम भी हुआ है। गेस्ट हमारे आके उनको भी एक अच्छा लग रहा है, विच इज वेरी गुड। आई होप कि ऐसे भी आगे होता रहेगा। तो यस, डेफिनेटली इसको क्लोज करेंगे हम। एंड नीरज जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे। बट थैंक यू गेस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे कहने के ऊपर और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की। जी, ओवर टू यू नीरज। थैंक यू वेरी मच गुरस्मिंदर जी। मेरे को सबसे बड़ी बात ऑन पैसिव की क्या अच्छी लगती है कि ये ऐसा नहीं है ये वो खुद की कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा, ये हमें प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीरज एज ए पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं, गुरस्मिंदर एज ए पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं, देवमान एज ए पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज बात है हमें ब्रांडिंग देना। क्योंकि बहुत से कंपनीज आती है जाती है, लेकिन वो कंपनी को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन ये पहली कंपनी है जो हमें इम्पोर्टेंस देती है, और हम सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। डेफिनेटली ऑन पैसिव तो है, लेकिन हम सुपरस्टार्स बनने वाले हैं, और ये लिख लो मेरी बात डायरी में नोट करके अभी से। तो वासिम जी, आपके कुछ लास्ट कमेंट्स, नहीं तो हम क्लोज करते हैं। बिल्कुल, बस ये कि इन शॉर्ट गुरस्मिंदर जी की और आपकी बातों से हम ये मतलब निकाल सकते हैं, ऐश हमें बहुत जल्द ऐश करवाने वाले हैं। तो हम यहीं पर अपना शो क्लोज करते हैं, और वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू एवरीवन। Let's go in it to win it. Let's win it to win it. Thank you.